मूवी की स्टार्टिंग पर हमें ये बताया जाता है कि कुछ सालों पहले ज़मीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ इंसानों के अलावा और भी बहुत सारे किस्म के लोग रहा करते थे। इनमें मॉन्स्टर्स थे, बोने थे, वम्पायर थे। सब लोग हर वक्त आपस में फाइट करते रहते थे। लेकिन एक दिन इन लोगों को ये बात समझ आ गई कि हमें यहाँ पर मिलकर रहना है। इन्होंने लड़ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ इंसानों ने सबके साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। आज भी कई सालों बाद बहुत से क्रिएचर्स अर्थ पर रहते हैं। यहीं पर हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम था और ये अपने फादर के साथ मैजिकल स्कूल में जा रहा था। वे रास्ते में इन्हें स्कूल का केयर टेकर मिलता है और इस केयर टेकर के बारे में ये कहा जाता था ये हज़ारों सालों से जिंदा था। केयर टेकर इनको मैजिकल स्कूल में ले जाता है। अब जब टॉम मैजिकल स्कूल में पहुंचता है तब इसके गले में जो ब्लड लॉकेट था वो चमकने लगता है। कि लॉकेट की वजह से वहाँ एक लड़का साइकिल चला रहा होता है और उसकी साइकिल पुराने ज़माने की साइकिल में बदल जाती है। देखते ही देखते वो साइकिल से गिर जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक पुलिस ऑफिसर था उसकी कैप भी पुराने ज़माने की कैप में तब्दील हो जाती है। उनके फादर यहाँ सबसे माफ़ी मांगते हैं। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक वम्पायर था। अब टॉम और उसके फादर इस न्यू सिटी में अपने घर में जाते हैं। यहाँ पर मैजिकल स्कूल का केयर टेकर आता है। टॉम के फादर से ये कह रहा था अगर तुम्हारे बेटे ने मैजिकल स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसको बहुत सारे इम्तहानात को पास करना होगा। तो यहाँ पर टॉम के फादर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। अगले दिन टॉम स्कूल जाता है। वो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम फाया था, एक फेरी थी। यहाँ पर वो एक लड़के से भी मिलता है जिसका नाम वुल्फ था। लड़का एक वेयरवुल्फ होता है। यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि जब ये पूरे 7 साल के हो जाएंगे फिर इन्हें अपनी असल पावर्स का पता चलेगा। सब के सब प्रिंसिपल्स के सामने जाते हैं। प्रिंसिपल सब बच्चों को यहाँ के रूल्स बताती है। इसके साथ प्रिंसिपल एक जादू भी करती है। इस जादू से जो बच्चे उनके स्कूल में न्यू आए थे उनके अंदर उनकी पावर्स आ जाती हैं। आया, वुल्फ और टॉम के अंदर भी अपनी पावर्स आ जाती हैं। ये लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ना ही अपने पावर को अच्छे से यूज़ कर सकते थे। टॉम के फादर मेयर के पास जाते हैं। वो उसको कहते हैं कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं अपने बेटे की फ़ीस के टैक्स को पे कर दूँ। यहाँ पर मेयर टॉम के फादर को कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे के गले में जो नेकलेस है वो तुम मुझे ला के दे दो, मैं तुम्हारे बेटे के सारे टैक्स माफ़ कर दूँगा। फिर टॉम के फादर यहाँ पर मेयर को सॉरी कह के चले जाते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, कि वो उसकी मदर ने उसको दिया था और वो उसकी आखिरी निशानी है। हालांकि मेयर को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। दरअसल मेयर ने टॉम के फादर को यहाँ इसीलिए बुलाया था, वो टॉम का ब्लड लॉकेट हासिल करना चाहता था। लेकिन मेयर अपने असिस्टेंट को उनके घर पर भेजता है। वो टॉम के ब्लड लॉकेट को चुरा कर मेयर के पास ले जाती है। जैसे ही वो मेयर के हाथ में ब्लड लॉकेट रखती है तो वो गायब हो जाता है। उसी जगह पर वापस चला जाता है जहाँ पर वो था। अब मेयर एक बात समझ गया था, लॉकेट को चुराया नहीं जा सकता। हम इस लॉकेट को तभी हासिल कर सकते हैं जब लॉकेट का मास्टर हमें खुद अपना लॉकेट दे दे। यानी टॉम खुद इस लॉकेट को मेयर को देगा। और अब वो ऐसा प्लान सोच रहा था कि टॉम खुद से इस ब्लड लॉकेट को मेयर को दे दे। नेक्स्ट डे टॉम जब स्कूल जाता है तो कुछ बच्चे उसको देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि टॉम एक वैम्पायर था और फिर भी वो ब्लड से डरता था। टॉम यहाँ से निकल के जंगल में चला जाता है। वहाँ उसको उसके 2 दोस्त फाया और वुल्फ भी मिलते हैं। असल ये दोनों भी अपनी पावर्स को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। यही वजह थी कि इनको भी बच्चे तंग कर रहे थे। दोनों स्कूल छोड़कर जाना चाहते थे। टॉम भी इनके साथ शामिल हो जाता है। ये तीनों स्कूल छोड़कर जा रहे थे। जब ये तीनों ब्रिज वाली साइड पर जा रहे थे तभी हम इनके पीछे एक साय को देखते हैं। ये साया लगातार इनका पीछा कर रहा था। जब ये लोग जा रहे थे तो इनके सामने अचानक से स्कूल का केयरटेकर आ जाता है। वो इनसे पूछता है बच्चों कहाँ पर जा रहे हो? तो ये तीनों कहते हैं हम स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। तब वो केयरटेकर एक बुक खोलता है। ये बुक उसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन थी। कहता है इस बुक में लिखा है कि 3 बच्चे यहाँ पर आएंगे और अपनी पावर्स से यहाँ की शैतानी पावर्स को ख़त्म कर देंगे। और बच्चों तुम जानते हो वो 3 बच्चे और कोई नहीं बल्कि तुम तीनों ही हो। वहाँ पर टॉम जब उस केयरटेकर की बातें सुनता है तो उसको ये सब कुछ झूठ लग रहा था। जब टॉम और उसके दोनों दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं तो
केयरटेकर को गुस्सा आ जाता है और वो एक जायंट में बदल जाता है। वो इनको मारने वाला था, तभी वहाँ पर वो काला साया आ गया था। काफी देर से इन तीनों बच्चों का पीछा कर रहा था। आदमी इन तीनों को बचाकर अपने घर पर ले गया था। बताता है, बच्चों मैं तुम्हारे स्कूल में सफाई करने का काम करता हूँ, मेरा नाम हैनापेल है। यहाँ पर ये तीनों बच्चे उसी केयरटेकर के बारे में बात करते हैं। बात उस केयरटेकर ने इन बच्चों को बताई थी। हैनापेल कहता है कि फिलहाल तुम इन बातों को भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। यहाँ पर इनको एक बुक मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी है। ये अंदर मैजिकल बुक्स भी हैं और एक ऐसी बुक भी है जिसके अंदर फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये तीनों बच्चे हैनापेल के घर से बाहर आ जाते हैं और अपने स्कूल में वापस आके उसी लाइब्रेरी को ढूंढने लगते हैं। ये लाइब्रेरी को ढूंढकर उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ क्लूज से पता चलता है असल लाइब्रेरी कहाँ पर है। ये तीनों लाइब्रेरी के डोर तक पहुँच गए थे। वहाँ पर इन्हें एक भेड़िया नजर आता है। के बारे में ये कहा गया था कि ये भेड़िया लाइब्रेरी की हिफाजत करता है। अगर टॉम का फ्रेंड भी वुल्फ था और अब टॉम का फ्रेंड यहाँ पर वुल्फ होता है, दूसरे वुल्फ के पास जाकर बातें करने लगता है। इसी तरह जब वो बातों में वुल्फ को लगा रहा था तो टॉम फाया को लेके लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अंदर बहुत ही गहरी खाई थी। यहाँ पर ये लोग चेक करने के लिए उस खाई के अंदर एक पत्थर फेंकती हैं। खाई के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं। टॉम को ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ हेलुसिनेशंस हैं। फिर टॉम चमगादड़ की आवाज़ निकालता है। वहाँ पर जो इनविजिबल पिलर्स थे वो विजिबल होने लगते हैं। फाया को लेके उन पिलर्स के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ पर टॉम ने पहली बार अपने पावर्स को सही से यूज़ किया था। अब ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बुक्स को रखा गया था। वो बुक जिसको ये लोग ढूंढने आए थे वो बहुत ऊंचाई पर रखी होती है। यहाँ पर बारी आती है फाया की। वो एक फेरी थी और वो अपनी पावर्स को यूज़ करके उड़ती है। इसने उस बुक को हासिल कर लिया था। अब ये दोनों बाहर आ गए थे लेकिन इनका फ्रेंड वुल्फ जिसने अभी तक वुल्फ को रोका हुआ था वो लेके ये तीनों यहाँ से भागते हैं। पर वो दूसरा वुल्फ भी इनका पीछा कर रहा था लेकिन ये तीनों बचते बचाते उस वुल्फ से बाहर आ गए थे। यहाँ पर पहली मर्तबा इन तीनों ने अपनी पावर्स का सही से यूज़ किया था। वहाँ पर मैट को भी ये बात पता चल गई थी कि तीनों बच्चे स्कूल से गायब हैं। तीनों बच्चों को मैजिकल मिरर में देखता है जहाँ उससे पता चलता है बच्चों के पास जो प्रोडक्ट करने की मैजिकल बुक थी। ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब टॉम वो बुक खोलकर पढ़ता है तो उसको पता चलता है उसमें लूसीफर का जिक्र था और इसमें ये क्या कहा गया था कि वो नहीं चाहता कि इंसान और मॉन्स्टर की दोस्ती हो। पास्ट में जाकर सबको वैसा बनाना चाहता है जैसे लोग पहले रहते थे। मॉन्स्टर इंसानों से लड़ते थे, उनके साथ बुरा सलूक करते थे। वो ये दोबारा से चाहता था मॉन्स्टर्स इंसानों पर राज करें। टॉम बुक पढ़ते हुए पेज को आगे टर्न करता है तो वो पेज फटा हुआ था। पेज में सिर्फ इतना लिखा हुआ था, जब हॉल में 13 बजेंगे, हॉल में 13 बजते ही लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। ये तीनों ये सब कुछ पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये लोग ये बात सबको बताना चाहते थे। मेयर को भी ये बात पता चल जाती है कि ये तीनों बच्चे सबको सब कुछ सच बताने वाले हैं। मेयर इन बच्चों पर ऐसा जादू करवाता है कि ये तीनों बच्चे सच भी बोलना चाहेंगे तो नहीं बोल सकेंगे। जब अपने फादर को ये सब कुछ बताने जाता है तो उसके मुंह से ये बात निकलती ही नहीं है। उसके जो बाकी के 2 दोस्त थे वो भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहे थे। इसके बाद ये तीनों पर बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि दोबारा से उस बुक को पढ़ेंगे। टॉम दोबारा से उस बुक को पढ़ता है, उस लाइन को अगेन पढ़ता है। इसमें ये लिखा हुआ था कि लूसीफर दोबारा से मॉन्स्टर को पुराने टाइम में लेके जाना चाहता है। फिर टॉम को ये एहसास होता है कि उसके गले में जो लॉकेट था, ब्लड लॉकेट, वो भी तो चीज़ों को पुराने वक्त में बदल सकता है। जैसे कि उसने पुलिस वाले की कैप और इस लड़के की साइकिल को बदला था। टॉम ये सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरा ये लॉकेट इन सब बातों से जुड़ा हुआ है। वो ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। उसकी फ्रेंड फाया कहती है बस सच है, अब हमें पुराने वक्त में जाने के लिए तुम्हारे लॉकेट की ज़रूरत होगी। तीनों अब ये डिसाइड करते हैं कि ये हॉल में जाएंगे जहाँ पर 13 बजेंगे और लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। वहाँ पर सिक्योरिटी थी। फाया और वुल्फ दोनों सिक्योरिटी को अपनी बातों में लगा लेते हैं।
और टॉम को किसी तरह से अंदर भेज देते हैं। उनके गले में जो ब्लड लॉकेट था वो डायरेक्ट होने लगता है। टॉम भी अपने लॉकेट के साथ ही जा रहा था। उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर बहुत बड़ा क्रिस्टल पड़ा हुआ था। उसी तरह का क्रिस्टल होता है जैसा कि टॉम के गले में होता है। जैसे टॉम का लॉकेट उस क्रिस्टल के करीब जा रहा था तो कुछ इस तरह होता है। मेयर के जो असिस्टेंट है उसका जो कंप्यूटर है वो पुराने ज़माने के कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही टॉम का बैग भी बदल जाता है। मेयर की असिस्टेंट ये समझ चुकी थी कि यहाँ पर अपने लॉकेट के साथ में आ चुका है। असिस्टेंट मेयर को ये बात बताती है। तब तक टॉम वहाँ से भाग जाता है। मेयर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे टॉम का ब्लड लॉकेट चाहिए, किसी भी कीमत पर वो ब्लड क्रिस्टल चाहिए। फिर ये बात भी बताता है इस दुनिया में ये क्रिस्टल जितने भी लोगों के पास था मैंने सबको मार के ये क्रिस्टल हासिल कर लिया। मुझे अब टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए। इसी तरफ फायर टॉम को कहती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें ये ब्लड क्रिस्टल दिया था। इसका मतलब ये है कि वो अपने ज़माने की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उन्हें इस क्रिस्टल को संभालने के लिए दिया गया था। टॉम का बैग भी पुराने ज़माने में बदल गया था, इसलिए उसके अंदर जो बुक थी फ्यूचर बताने वाली बुक वो भी बिल्कुल बदल गई थी। उसमें जो फटा हुआ पेज था वो भी अब वापस आ चुका था। वो तीनों जब वो पेज पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब सूरज ग्रहण होगा लूसीफर उन सब मॉन्स्टर्स को पुराने मॉन्स्टर्स में बदल देगा। आज सूरज ग्रहण था और आज ही मेयर ने सबको टाउन हॉल में बुलाया हुआ था। तीनों समझ जाते हैं कि लूसीफर और कोई नहीं बल्कि मेयर ही है। उस मेयर को अभी भी अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए टॉम का ब्लड लॉकेट चाहिए। ओके टॉम के पास था। टॉम ये डिसाइड करता है कि वो इस सिटी को छोड़कर चला जाएगा। ना मेयर उसका लॉकेट हासिल कर पाएगा और ना ही वो इस दुनिया को पुरानी दुनिया के मॉन्स्टर में बदल देगा। जब ये इस जाने के लिए ब्रिज तक पहुंचता है तो वहाँ पर वही केयरटेकर आ जाता है। इस बार वो केयरटेकर उनको जाने देता है। जब ये थोड़ा आगे जाता है तो मेयर अपने असली रूप में सामने आ गया था, यानी कि लूसीफर के। यहाँ पर आके इसके दोनों फ्रेंड्स को पकड़ लेता है। वो टॉम को कहता है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल को लेकर टाउन हॉल के टावर पर ना आए मैं तुम्हारी दोस्त फाया को मार दूंगा। टॉम को उस टाउन हॉल के टावर पर जाना था। टॉम अपने दोस्त वुल्फ के साथ वहाँ पर जाता है। वो वहाँ पर पहुंचकर ब्लड क्रिस्टल मेयर को दे देता है, जिससे कि वो उसकी दोस्त फाया को छोड़ देता है। उनको बताता है कि टाउन हॉल के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। इनमें बहुत सारे लोग मॉन्स्टर्स हैं। इन सब मॉन्स्टर्स को पुराने मॉन्स्टर्स की तरह बना दूंगा। जब वो पहले की तरह बन जाएंगे तो हमारी भी अब एक आर्मी होगी। हम इंसानों पर राज करेंगे। इसके बाद वो टॉम के क्रिस्टल को बड़े क्रिस्टल के साथ जोड़ देता है। तभी वहाँ पर रेड कलर की लाइट निकलती है जो नीचे की तरफ जा रही थी, लोगों की तरफ जो कि नीचे खड़े हुए थे। और उसी वक्त 13 भी बच गए थे, ताकि बुक में लिखा हुआ था कि जब 13 बचेंगे तो लूसीफर अपनी आखिरी चाल चलेगा। इससे पहले जो नीचे खड़े मॉन्स्टर्स थे वो पुराने मॉन्स्टर्स में बदलते। यहाँ पर जो टॉम का क्रिस्टल था वो खुद ही गायब हो जाता है। मेयर को बताता है कि ये तो मेरा एक प्लान था। मैंने यहाँ पर आते हुए अपने क्रिस्टल को हैनापेल को दे दिया था, यानी कि अब वो उसका न्यू मास्टर था। जैसा कि मेरी मॉम ने इस क्रिस्टल पर मैजिक किया था, वो भी इसको लेने की कोशिश करेगा तो वो क्रिस्टल अपने मालिक के पास दोबारा चला जाएगा। इसीलिए अब मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उन तीनों पर अटैक कर देता है। उसके इस अटैक की वजह से टॉम दूर जाके गिर जाता है और वो फाया को नीचे गिरा देता है। बात पर वुल्फ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मेयर पर अटैक करने वाला था लेकिन वो बेचारा अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। फाया भी उड़कर वापस आ जाती है, टॉम को होश में ले आती है। उसके बाद टॉम और मेयर की फाइट होती है। जब वो टॉम पर अटैक करता है तो टॉम सामने से हट जाता है। जो क्रिस्टल थे तभी क्रिस्टल में से एक लाइट बाहर निकलती है। लाइट ने मेयर को क्रिस्टल में ही बदल दिया था, टूटकर बिखर गया था। तरह लूसीफर की हार होती है और इन तीनों की जीत। इसके बाद ये तीनों वापस नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हैनापेल आता है और वह टॉम का लॉकेट दोबारा से टॉम को पहना देता है। कहता है फ्यूचर यही था कि 3 बच्चे यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर रहने वाली इवल पावर्स को हरा देंगे। ये तीनों अपनी पावर्स को पहचान गए थे और अब ये तीनों डिसाइड करते हैं आने वाले हर खतरे का ये तीनों मिलकर सामना करेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।